Hello and welcome to my channel Ajmeri Academy. Today we discuss new chapter number 2 quadratic equation. तो हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या पढ़ना है। देखो यहाँ पर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन पढ़ना है सबसे पहले, बाद में मेथड्स ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमें जो मेथड्स है उस मेथड के हिसाब से हमें क्या करना है, एग्जाम में सॉल्व करना है। नेक्स्ट है नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर देखना है, ठीक है। और रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स, इनके रिलेशन भी चेक करना है कि रूट्स एंड कोएफिशिएंट क्या, यानी इनके क्या रिलेशन है ये चेक करना है। और नेक्स्ट वाला पार्ट है ये है हमारा एप्लीकेशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। देखो इंट्रोडक्शन क्या है, तो लेट्स रिकॉल वी हैव स्टडीड पॉलिनोमियल्स लास्ट ईयर। हमने पॉलिनोमियल पढ़ा था, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो पॉलिनोमियल रहते हैं ना, वी नो टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू देयर डिग्री के हिसाब से भी हमने पॉलिनोमियल पढ़ा था। जैसे अगर सपोज डिग्री देखो ये है, देखो 2x + 1 = 0, तो यहाँ पर डिग्री 1 है तो उसको हम लीनियर इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है ना। ये क्या होता है, लीनियर इक्वेशन। बाद में अगर सपोज 2x² + 1x + 7 = 0, ठीक है ना। 1 × x यानी x ही होता है। तो यहाँ पर अगर डिग्री 2 है तो उसको हम क्वाड्रेटिक बोलेंगे, क्वाड्रेटिक, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। बाद में यहाँ पर अगर x³ + 1 = 0 है तो ये हाईएस्ट पावर 3 है तो इसको हम बोलेंगे क्यूबिक, ठीक है ना। यहाँ तक हमने ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ा था, इसके लास्ट क्लास में, ओके। और व्हेन द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 1, अगर डिग्री 1 है तो उसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। इफ डिग्री अगर 2 है तो उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, ठीक है ना। जो मैंने आपको यहाँ पर समझा के बताया ना वही है। बाद में यहाँ पर क्लासीफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एज अ लीनियर एंड क्वाड्रेटिक। तो लीनियर या क्वाड्रेटिक में आपको इसको यानी बता देना है कि कौन सा लीनियर है। तो जैसे अभी ये देखो ये क्या है, लीनियर है, ठीक है ना। बाद में देखो यहाँ पर क्या करना है, ये लीनियर में लिखना है तो ये फर्स्ट लिखेंगे हम 5x + 9, ये लीनियर पॉलिनोमियल है। बाद में ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है तो यहाँ पर लिखेंगे 3x - 7। और ये बाकी तो क्वाड्रेटिक है तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक वाले लिखेंगे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² + 3x - 5। सेकंड है 3x² - 5x, ये भी क्वाड्रेटिक है। और लास्ट वाला है 5x², इसको भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, ओके। ये आपको थोड़ा ध्यान में आना चाहिए। अगर हमें चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक है या लीनियर है तो हमें क्या करना है, इनकी डिग्री चेक करना है, ध्यान में रखो, डिग्री चेक करना है। डिग्री कितनी है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है तो ये लीनियर हो गया। यहाँ पर डिग्री 2 है, यहाँ पर भी डिग्री 2 है तो यहाँ पर भी डिग्री 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। जिसकी डिग्री 1 है वो लीनियर होता है और जिसकी डिग्री 2 है वो क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे हम, नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। नाउ इक्वेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल टू 0। अगर हमने जैसे ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, देखो सपोज x² - 4x + 5, इसको अगर हमने =0 ले लिया एंड स्टडी द इक्वेशन, वी गेट सच टाइप्स ऑफ द इक्वेशन नोन एज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसे इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है ना। इन पर्टिकुलर लाइफ वी मे यूज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मेनी टाइम्स। हमारी लाइफ में हम बहुत बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज़ करते हैं, लेकिन हमें अभी तक पता नहीं चला कि वहाँ पर यानी कहाँ पर हम यूज़ करते हैं। तो इसी के लिए ही एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो एप्लीकेशन में पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि हम कहाँ कहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज़ करते हैं करके, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, नेक्स्ट देखो यहाँ पर लेट्स रिकॉल, ऑलरेडी ये आपको पता होगा तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम ये ऑब्जर्व करेंगे, देखो x² + 3x - 5, ये फर्स्ट वाला इक्वेशन है। इसके देखो कोएफिशिएंट ऑफ x² का कोएफिशिएंट यानी क्या होता है, x² के सामने जो भी कोई कांस्टेंट है ना उसको हम कोएफिशिएंट बोलेंगे। तो उसका कांस्टेंट कितना है, x² के सामने कुछ नहीं तो 1 तो रहेगा ही, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर 1 कोएफिशिएंट है x² का। नेक्स्ट क्या है, x² का कोएफिशिएंट यहाँ पर 3 है तो 3 लिखा। यहाँ पर नेक्स्ट इक्वेशन में x² का कोएफिशिएंट 5 है तो 5 लिखा। दीज कोएफिशिएंट्स आर नॉन जीरो। नॉन जीरो का मतलब जो है वो जीरो नहीं है, उसको नॉन जीरो बोलेंगे हम, ठीक है ना।
कोएफिशिएंट ऑफ एक्स चेक करो बेटा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, तो एक्स का कोएफिशिएंट 3 है तो यहाँ पर हमने 3 लिख दिया। एक्स का कोएफिशिएंट -5 है तो यहाँ पर लिखेंगे हम -5। एक्स का कोएफिशिएंट देखो यहाँ पर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, इसका मतलब एक्स वेरिएबल ही नहीं है यहाँ पर। तो फिर भी हमने क्या लिखा, इसको 0x लिखा। तो 0 यानी क्या होगा, इसका कोएफिशिएंट हो गया, एक्स का कोएफिशिएंट कितना हो गया 0। कांस्टेंट टर्म r क्या है, कांस्टेंट टर्म यहाँ पर -5 है तो यहाँ पर लिखेंगे -5 कांस्टेंट टर्म। यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर लिखेंगे 0, और यहाँ पर भी 0 है तो यहाँ पर भी लिखेंगे 0। तो ये क्या हो गई, उसकी कांस्टेंट टर्म हो गई है। हियर कांस्टेंट टर्म ऑफ द सेकंड एंड थर्ड पॉलिनोमियल इज 0। सेकंड और थर्ड पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म क्या है, 0 है, क्योंकि यहाँ पर आपको कांस्टेंट टर्म दिया नहीं है तो आप उसको 0 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे हम उसको लिख सकेंगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, देखो द इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन वेरिएबल एंड हैविंग 2 एज मैक्सिमम इंडेक्स, ठीक है ना, ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो ये जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस टाइप में होता है, देखो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर वेरिएबल क्या है, तो वेरिएबल यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x वेरिएबल है, तो वेरिएबल तो सेम ही रहना चाहिए। यहाँ पर 1 वेरिएबल लिखा है, ठीक है ना। तो द इक्वेशन इन्वॉल्विंग 1 वेरिएबल एंड हैविंग 2 एज मैक्सिमम इंडेक्स, मैक्सिमम इंडेक्स यानी ये हाईएस्ट पावर कितना रहने को ना, 2 रहने को ना, ठीक है ना। तो इसको बोलेंगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं। इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे, या इसको हम जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोल सकते हैं। ये इक्वेशन होगा जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, इसमें आप अगर चेक करेंगे तो a b c ये जो है ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट यानी क्या रहता है, एक रियल नंबर रहेंगे, ये वाले रियल नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल आप उसको होल नंबर, ठीक है ना, नेचुरल नंबर, आप यानी हर एक नंबर, यानी वो तो नेचुरल नंबर होता ही है। जैसे अभी हम 1/2 x² माइनस 3/7 x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो ये जो है ये रैशनल नंबर है, तो ये होल नंबर है। यहाँ पर हम कोई भी नंबर लिखेंगे तो वो भी नंबर क्या होते हैं कि रियल नंबर में आते हैं, लेकिन a इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। अगर सपोज हमने a की वैल्यू अगर 0 ले लिया ना, तो ये इक्वेशन ही टोटल, ये टर्म ही क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएगी। अगर ये 0 हो गई तो हमारी टर्म क्या बचेंगी, bx प्लस c इक्वल्स टू 0, और हाईएस्ट पावर 1 आ जाएगा, तो हम क्वाड्रेटिक नहीं बोलेंगे, तो फिर इसको लीनियर बोलना पड़ेगा। तो इसीलिए कैसा है कि ये जो है a इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 रहना चाहिए। आप b की वैल्यू 0 लिख सकते हैं, या c की भी वैल्यू 0 हो सकती है, लेकिन a की वैल्यू 0 नहीं रहना चाहिए। ओके, तो ये आपको थोड़ा अच्छे से ध्यान में आना चाहिए। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 इज अ जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या है, जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। बाद में हमें नेक्स्ट गिवन है एक्टिविटी, ठीक है ना। एक्टिविटी में देखो क्या पढ़ना है, तो कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। एक्टिविटी में क्या पढ़ना है, ये टेबल कंप्लीट करना है। देखो यहाँ पर जो इक्वेशन लिखा है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और यहाँ पर उसके जनरल फॉर्म लिखना है। यहाँ पर a b और c की वैल्यू हमें कंपेयर करना है। तो सबसे पहले क्या किया हमने, देखो x² माइनस 4 इक्वल्स टू 0 है, तो x² के बाद में x वाला कोएफिशिएंट होना था, इसलिए नहीं है तो हमने लिख दिया यहाँ पर 0x करके, प्लस में लिखना है, और -4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर अगर हम चेक करेंगे तो देखो x² के सामने a होता है, तो a की वैल्यू कुछ नहीं, तो यहाँ पर 1 होती है, तो यहाँ पर लिखा हमने 1। और x का कोएफिशिएंट यानी क्या है, b है, तो b यानी कितना है, 0 होता है यहाँ पर, और -4 कांस्टेंट है, तो ये -4 लिख दिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इक्वल्स टू 0 में लिखना है, तो ये दोनों भी आप टर्म इधर ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखेंगे हम, देखो y² माइनस 2y और प्लस 7 इक्वल्स टू क्या होगा, 0। तो y का कोएफिशिएंट कितना है, 1 है, तो यहाँ पर लिख दिया 1। y² का कोएफिशिएंट 1 है, लेकिन y का कोएफिशिएंट कितना है, -2 है, तो यहाँ पर 2 लिख दिया। और 7 क्या है, कांस्टेंट है, तो ये 7 हमने कांस्टेंट लिख दिया। ओके, बाद में यहाँ पर देखो ये जो इक्वेशन है, इसको अगर हमने जनरल फॉर्म में अगर लिखना चाहा तो इसको हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, x² प्लस 2x, इसके बाद में कांस्टेंट टर्म होती है, लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो हम यहाँ पर 0 लिख सकते हैं और इक्वल्स टू 0। यहाँ पर x² का कोएफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पर 1 लिख दिया, x का कोएफिशिएंट 2 है, तो 2 लिख दिया, और कांस्टेंट कितना है, 0 है, तो 0 लिख दिया। ऐसे हम लिखेंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा
आंसर, इस टाइप में हम लिखेंगे एक्टिविटी ये वाली, कंप्लीट कर दिया एक्टिविटी। बाद में हमें नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस गिवन है, देखो वो क्वेश्चन सॉल्व करना है। डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमें चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आपको मैंने अभी बता दिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस टाइप में रहता है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या है। तो ठीक है ना, ये सभी आपको पता रहने को ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म क्या है। तो ठीक है ना, तो इसीलिए क्या करेंगे हम, देखो ये एग्जाम्पल पहले ऑब्जर्व करो। 3x² - 5x + 3 = 0। ठीक है ना, इन दिस इक्वेशन 3x² - 5x + 3 = 0। यहाँ पर देखो x ये वेरिएबल है, इसका मतलब एक सिंगल वेरिएबल है। तो x इज ओनली वेरिएबल एंड मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ x का मैक्सिमम इंडेक्स कितना है, 2 है। तो यहाँ पर लिख दिया हमने 2। देयरफॉर इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये दोनों कंडीशन रहने को ना, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर 9y² + 5 है, तो यहाँ पर एक सिंगल वेरिएबल है। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देखो इन द इक्वेशन 9y² + 5 = 0, y is only variable and maximum index of variable is, मैक्सिमम इंडेक्स कितना है, 2 है, इसका 2 है, इसलिए हमने 2 लिख दिया यहाँ पर। देयरफॉर ठीक है ना, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, एग्जांपल नंबर 3 किस टाइप में गिवन है। तो इन द इक्वेशन m³ - 5m² + 4 = 0। यहाँ पर देखो, यहाँ पर m है, यहाँ पर भी m है। तो m इज ओनली वन वेरिएबल एंड मैक्सिमम इंडेक्स चेक करो, मैक्सिमम इंडेक्स क्या है, यहाँ पर 3 है। तो हमने लिखा यहाँ पर मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज नॉट 3, नॉट 2। ठीक है ना, 2 नहीं है, 3 है। इसलिए कैसा है कि हमें ये थोड़ा आपको ऑब्जर्व करना है कि हमने नॉट 2 लिखा, 2 नहीं, 2 होना था लेकिन 2 नहीं है ना, इसलिए क्या बोलेंगे हम, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है ना। बाद में हमें क्या करना है, देखो ये दोनों इक्वेशन, ये जो है ना दोनों मल्टीप्लिकेशन वाली टर्म्स है, इसको पहले हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेना है, यानी जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। तो ये जो L है, L हमने पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दिया, +2 है, +2 पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दिया, = 0। L इंटू L कितना होता है, L² L इंटू -5 यानी -5L। ठीक है ना। 2 इंटू L यानी 2L और +- -5 × 2 = 10। इनकी अगर हमने एडिशन सब्सट्रैक्शन कर लिया तो -3L आता है और L² - 3L - 10 = 0। और इन दिस इक्वेशन ठीक है ना, L देखो ये L क्या है, एक वेरिएबल है। ठीक है ना। और मैक्सिमम पावर ऑफ द इंडेक्स इज कितना है, 2 है। तो हम क्या लिखेंगे, इज इक्वेशन इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। ओके, इस टाइप में हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखो, नेक्स्ट टॉपिक है रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना, हमें रूट्स कैसे फाइंड करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो इन द प्रीवियस क्लास वी हैव स्टडीड दैट इफ वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज 0, अगर वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल अगर 0 है फॉर x = a पर, और ये a हमने इधर ट्रांसफ़र कर लिया, ठीक है ना, तो x - a हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर हो गया। ठीक है ना, पॉलिनोमियल का क्या होने वाला है, फैक्टर है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक आधे इक्वेशन में हमें कोई इक्वेशन में अगर हमने x = 1 पुट कर दिया और आंसर अगर पॉलिनोमियल का 0 आ गया, तो हम लिखेंगे x - 1, ये क्या हो जाएगा, उसका फैक्टर हो गया। ये +1 है, इधर लाए तो ट्रांसफ़र कर दिया तो -1 होता है। ठीक है ना। दैट इज if p of x इज अ पॉलिनोमियल एंड p of a इक्वल्स टू, अगर 0 आ गया तो x - a क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा p of x का। इन दिस केस a इज द रूट ऑफ p of x। तो ये केस में क्या होने वाला है, जहाँ पर 0 आंसर आता ना यहाँ पर, ठीक है ना, जहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर दिया तब आंसर 0 आ गया। इसका मतलब क्या है कि a क्या है, रूट है इस इक्वेशन का, p of x का रूट है। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल देखो क्या है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमें यहाँ पर एक इक्वेशन गिवन है। इक्वेशन क्या है, x² + 5x - 6। और यहाँ पर हमें चेक करना है कि x = -6 या इस इक्वेशन में पुट करना है।
तो यहाँ पर x की वैल्यू -6 पुट कर दो, देखो -6 का होल स्क्वायर हो जाएगा +5 इंटू x की वैल्यू क्या है -6 और ये है -6, -6 का स्क्वायर 36 होता है, प्लस माइनस माइनस 5 6 30 और -6, इनकी अगर एडिशन कर लिया तो 0 आ गया। तो अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई तो x इक्वल्स टू -6 इज अ सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, हेंस -6 इज वन रूट ऑफ द इक्वेशन। ये क्या हो जाएगा, -6 ये इक्वेशन का एक रूट हो गया, ठीक है ना। रूट कब होता है, जब आंसर जब 0 आता है ना, पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर 0 आ गई तो वो रूट हो गया। नेक्स्ट एक एग्जांपल गिवन है, देखो एग्जांपल इस टाइप में गिवन है कि लेट x इक्वल्स टू 2 इन पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल में अगर हमने x इक्वल्स टू 2 पुट कर दिया तो x की वैल्यू 2 पुट कर दिया तो 2 स्क्वायर हो गया, 5 इंटू 2 और -6, 2 स्क्वायर यानी 4, 5 2 ज़ा 10 -6, और देखो ये हो गया 14, 14 -6 करेंगे तो 8 नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। अगर 0 नहीं है तो हम क्या लिखेंगे कि x इक्वल्स टू 2 इज नॉट अ सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो इस इक्वेशन का x इक्वल्स टू 2 सोल्यूशन नहीं है, ऐसे हम लिखेंगे, ठीक है ना। ऐसे ही हमें एक एग्जांपल गिवन है, हमें चेक करना है कि ये रूट है क्या नहीं है। तो जैसे फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर 2x² - 7x + 6 इक्वल्स टू 0। चेक वेदर नंबर 1 x इक्वल्स टू ये जो है 3/2 ये रूट है क्या चेक करना है, इन्हें सोल्यूशन है क्या चेक करना है। तो हमने क्या किया, पुट कर दिया x की वैल्यू 3/2, यहाँ पर x की वैल्यू क्या करना है 3/2 पुट कर देना है। तो 2x² - 7x + 6, 2 x की वैल्यू क्या है देखो 3/2 है, तो 3/2 का स्क्वायर कर दिया -7 और x की वैल्यू है 3/2 + 6। अब यहाँ पर देखो 2 तो एज इज रखा, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, -7 3 ज़ा 21/2 और +6 ऐसे लिखा। अब यहाँ पर लिखा हमने 2 1 ज़ा 2, 2 ज़ा 9/2, तो 9/2 लिख दिया, माइनस यहाँ पर लिख दिया हमने 21/2 और यहाँ पर जो है 6 को लिखा हमने 12/2, 12/2 यानी 6 ही होता है। और इनका जब आंसर देखा तो हमको मिला 0। जब आंसर 0 मिल गया तो इसका मतलब क्या है कि x इक्वल्स टू 3/2 इज अ सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन का सोल्यूशन हो गया। तो ऐसे हम लिख सकते हैं। सेकंड इक्वेशन देखो कैसे गिवन है, x की वैल्यू -2 पुट करना है इस इक्वेशन में। x की वैल्यू हमने -2 पुट कर दिया, देखो कैलकुलेशन सिर्फ आपको परफेक्टली करते आना चाहिए। तो लेट x इक्वल्स टू -2 इन इक्वेशन 2x² - 7x + 6। तो इस इक्वेशन में x की वैल्यू -2 पुट कर दिया, -2 का स्क्वायर हो जाएगा, -7 इंटू x की वैल्यू -2 + 6, -2 स्क्वायर यानी +4 होता है, 4 इंटू 2 यानी 8, ठीक है ना। माइनस माइनस प्लस 7 2 ज़ा 14 और +6 है तो +6 कर दिया, 28 हो गया, नॉट इक्वल्स टू 0। देयरफॉर x इक्वल्स टू -2 इज नॉट अ सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो ये सोल्यूशन नहीं है ऐसे लिखा हमने, ठीक है ना। ऐसे इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल है जो इजी सॉल्व कर सकते हैं हम। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, एग्जांपल नंबर क्या है, तो एक एक्टिविटी गिवन है, एक्टिविटी देखो। इफ x इक्वल्स टू 5 इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन का x इक्वल्स टू 5 क्या है, रूट है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो हमें क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन में हमने क्या लिखा देखो, वन ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट है ये कितना है, x इक्वल्स टू 5 है, तो यहाँ पर लिखा हमने 5। अब हमें क्या करना है, नाउ लेट x इक्वल्स टू 5 जो है ये क्या करना है, इस इक्वेशन में पुट कर देना है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 5 का स्क्वायर, जब यहाँ पर x है ना तो x की वैल्यू 5 है, तो 5 का स्क्वायर 14 इंटू 2 - 5, 5 स्क्वायर यानी 25, 25 इंटू k यानी 25k। और यहाँ पर देखो 14 इंटू 5 लिखना है, यहाँ पर x की वैल्यू 5 है ना इसलिए। अब यहाँ पर 14 इंटू 5 यानी 70 होता है और -5 है, तो 20 देखो यहाँ पर 25k है, -70 -5 यानी कितना हो जाएगा, -75। -75 को अगर हमने इधर ट्रांसफ़र कर दिया तो +75 होता है, और 75 और 25 मल्टीप्लाई में आप डिवाइड कर सकते 25, 25 1 ज़ा 25 3 ज़ा, तो आंसर कितना आ गया 3। तो k की वैल्यू कितनी मिली हमें 3, ठीक है ना। तो ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं। ये पूरा ही चैप्टर बहुत इजी है, ठीक है ना। आप इजीली अगर सॉल्व करेंगे तो आपको आउट ऑफ मार्क्स इस चैप्टर के लिए मिल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट 2.1। स्टूडेंट, अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो आपके दोस्तों को आप शेयर करो, ठीक है ना। आप इसको वीडियो को पसंद आती है तो लाइक करो, ठीक है ना।
ऐसे बहुत सारी वीडियो जो है वो हमने हमारे यूट्यूब चैनल पे डाली है, आप उसको देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट 2.1, ठीक है।